अस्सलाम सेकंड ईयर क्लास कैसे हैं बेटा। आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 19 की बेटा डिस्कस करेंगे। बेटा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। इसमें इनऑर्गेनिक इन नेचर कौन सा है? तो वो बेटा हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 बेटा इनऑर्गेनिक इन नेचर है। वाई CCl4 इज इनऑर्गेनिक इन नेचर? ये बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। ये सी कार्बन डाइसल्फाइड है, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। हाइड्रोजन साइनाइड ये भी बेटा इनऑर्गेनिक नेचर है। CCl4 इज द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, यानी हाइड्रोजन, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है मीथेन का डेरिवेटिव है। हमने ऑर्गेनिक की डेफिनेशन जो की हुई है कि जिसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता हो, तो बेटा इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड में चारों हाइड्रोजन जो है वो बेटा रिप्लेस हो गए, उसको रिप्लेस कर दिया किसने? क्लोरीन ने। तो ये बेटा हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक इन नेचर है। सेकंड बेटा हमारे पास एमसीक्यूज है, कहता है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वन ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मैचेस विद, किसके साथ उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैच करता है? अब बेटा ये वन ब्यूटीन है क्योंकि इसमें चार बेटा हमारे पास कार्बन पाए जा रही है। वन, ये बेटा हमारे पास टू, ये थ्री, और ये बेटा हमारे पास फोर। तो इसके पास चार बेटा हमारे पास क्या है? कार्बन एटम इनके पास पाए जा रहे हैं। अब बेटा इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता होता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो ये बेटा इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले बनाते हैं। तो इसमें कार्बन की तादाद 4 है, C4 हो गया, और हाइड्रोजन की तादाद बेटा 8 है, तो C4H8 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास 2 पे हम डिवाइड कर दे तो टू टू जार सॉरी 4 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 वन जार 4 और 4 टू जार 8। तो ये बेटा सिंपलेस्ट रेशियो आ गई बेटा हमारे पास, क्या आ गई? CH2। द राइट आंसर ये बेटा हमारे पास क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, यानी ये वन प्रोपीन इसका आएगा। क्यों वन प्रोपीन आएगा? इसका बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो वो बेटा हमारे पास क्या हो जाता है? C3, और साथ बेटा हमारे पास जो है वो H6 हो गया। अब बेटा इसको बेटा हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 वन जार 3 हो गया और 3 टू जार 6। तो ये भी बेटा हमारे पास क्या बच गया? CH2 बन गया। ये बेटा 2 नहीं आएगा, ये हमारे पास बन गया जी CH2 बन गया। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला और बेटा ऊपर वाले का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, सो दैट द आंसर राइट आंसर इज बी। अब बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है यूजुअली अंडरगो रिएक्शन। तो ये बेटा बच्चे बच्चे को पता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो हमेशा कौन सा रिएक्शन देते हैं? बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया के ये फार्मूला है H2N C डबल बॉन्ड O NH2। इसको बेटा वैसे भी NH2 ट्वाइस और CO बेटा ये लिखा होता है, ये हमारे पास H2N, ये ट्वाइस और CO, ये ऊपर उसने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया। अब बेटा हमने इसमें बताना है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। वैसे तो बेटा अगर हम एक ही बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है कि अगर उसमें फंक्शन ग्रुप की बात करें तो वो अमाइड ही पाया जाता है। अगर टोटल फंक्शन ग्रुप की बात करें, जिस तरह बहुत सारे जो ऑथर्स ने लिखा हुआ है, तो इसमें देखें तो ये इसमें बेटा एक तो कार्बोनाइल ग्रुप पाया जा रहा है, ये सेंटर में बेटा हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप पाया जा रहा है। फिर बेटा हमारे पास क्या है? उसके पास अमाइन ग्रुप भी पाया जा रहा है, फिर अमाइनो ग्रुप जिसको कहते हैं। फिर बेटा हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है कि उसके पास अमाइड ग्रुप भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक अमाइड ग्रुप भी पाया जा रहा है। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है फिफ्थ क्वेश्चन है, कहता है विच मॉलिक्यूल is chiral and can rotate the plane polarized light। अब कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? हम पहले हमें कायरल कार्बन का पता होना चाहिए। कायरल कार्बन वो कार्बन होती है जो 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ बेटा क्या हो? अटैच हो, यानी जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगी वो बेटा हमारे पास कायरल कार्बन होगी।
तो आंसर जो है वो राइट जो है पेंटेन टू ऑल है, बाकी नहीं है। ये क्यों पेंटेन टू ऑल है ये मैं बेटा आपको बना के, तो ये बेटा हमारे पास जो है पेंटेन पेंटन यानी पेंटेन से है टू ऑल। अब बेटा हम इसको लिखते हैं, ये बनाते हैं स्ट्रक्चर आपको ताकि कायरल कार्बन का पता चल जाए। तो बेटा 5 कार्बन है, 1 2 बेटा हमारे पास 3 4 और 5, ये पेंटेन होगी। 1 2 3 4 और बेटा हमारे पास क्या आ गई 5। अब बेटा उसने कहा है तो ये टू ऑल है, तो इसका मतलब सेकंड कार्बन के ऊपर बेटा क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप बेटा पाया जा रहा है। अब बेटा यहाँ पे बाकी उसके हाइड्रोजन आप पूरे कर ले, तो ये कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है तो ये CH3 हो गया। अब बेटा यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड है तो फोर्थ बॉन्ड इधर आ गया H, और ये बेटा बाकी आपने उसके बॉन्ड पूरे करने के लिए CH2, ये बेटा हमारे पास CH2 और ये बेटा हमारे पास क्या बन गया CH3। अब देखें तो ये हमारे पास इसके पास जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो बेटा इसके साथ आ गए हैं। ये हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप कौन से हैं। एक तरफ बेटा हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ बेटा OH ग्रुप है, तीसरी तरफ हाइड्रोजन है, और तीसरी तरफ बेटा चौथी तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। इसको C3H7 भी आप कह सकते हैं, यानी इसको इकट्ठा करके अगर लिखा हो तो C3H7। तो ये बेटा कायरल, तो कौन सी कार्बन है, तो कार्बन 2 जो है वो बेटा हमारे पास क्या होगी, ये कायरल कार्बन होगी है। क्यों, ये 2 का और पेंटेन टू ऑल जो है ये कायरल है, और जो कायरल होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो द राइट आंसर इज पेंटेन टू ऑल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, कहता है विच कार्बन इन CH3 CH CH3 CH2 CHOH और CH3 इज कायरल। अब बेटा इसमें भी आपने क्या करना है, कायरल कार्बन निकालनी है। तो अभी मैंने आपको कायरल का कॉन्सेप्ट दिया है, दोबारा से कर लेते हैं कि हम इसी जगह पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है CH3, ये बेटा हमारे पास क्या आ गई CH3, ये CH, इसके ऊपर बेटा ब्रैकेट में ग्रुप है तो इसका मतलब ये CH3 ग्रुप इसी के साथ अटैच है। ये बेटा हमारे पास CH3, फिर बेटा हमारे पास CH2 हो गया। फिर बेटा हमारे पास नेक्स्ट है CH, इधर बेटा हमारे पास OH, और इधर बेटा हमारे पास CH3। अगर इसको मोर एक्यूरेट करना है तो बेटा हमारे पास जो है ये वाली हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके, ये बेटा हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड है, ये C, और यहाँ पे नीचे हम क्या कर लेते हैं H लगा देते हैं। अब बेटा हमें पता है कि हम नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो इसमें OH जो है बेटा फंक्शनल ग्रुप है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 और 5, क्योंकि फंक्शन ग्रुप OH इधर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ बेटा हाइड्रोजन है, OH ग्रुप है, और इधर बेटा हमारे पास जो है वो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो कार्बन 2 इज द राइट आंसर। ये बेटा हमारे पास कौन सी कार्बन है, कायरल कार्बन है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन व्हाट वेज वुड टू कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2Br2 बी रिलेटेड टू ईच अदर, ये किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो बेटा इसका आंसर है बोथ B एंड C। वो कैसे है, ये सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बनाते हैं। वो सिस ट्रांस और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं ये अभी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि बेटा हमारे पास देखें कि ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर कैसे बनाते हैं, और दूसरा बेटा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कैसे बन जाते हैं।
अब बेटा हमारे पास जो है सिस ट्रांस में ये आप देखें कि C2H2 और Br2 है, तो ये बेटा हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होने के बाद बेटा ये हमारे पास ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, वो गलत बनी हुई है। तो ये बेटा हमारे पास क्या बन गया है कि एक ही कार्बन के ऊपर बेटा हमारे पास क्या है, दोनों ब्रोमीन है और दूसरे कार्बन के ऊपर बेटा दोनों हाइड्रोजन है। तो ये जिस पे फंक्शन ग्रुप होता है उसको 1 और इसके को बेटा हम 2 नंबर दे देते हैं। तो ये 1,1 डाई ब्रोमो और बेटा ये हमारे पास क्या हो जाती है, इथीन बन जाती है। दूसरी तरफ बेटा हम इसकी ब्रोमीन को रिप्लेस कर देते हैं, वो इधर से इधर चला जाए और इधर से इधर चले जाए। तो ये बेटा हमारे पास ब्रोमीन शिफ्ट होने की और हाइड्रोजन शिफ्ट होने से तो ये 1 और 2 के पे चले गए, तो ये हमारे पास क्या बन गए, 1,2 डाई ब्रोमो इथीन बन गई है। तो ये ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन कनेक्टिविटी ऑफ पोजीशन डिफरेंट हो, तो वो बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। अब देखो फंक्शन ग्रुप ब्रोमीन है, पहले वो फर्स्ट कार्बन पे था, फिर वो सेकंड पे भी चला गया, तो फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। अब बेटा ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहलाते हैं, या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी क्या कहते हैं, कि ये बेटा हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, तो ये बेटा दोनों ब्रोमीन बेटा हमारे पास क्या आ गए, एक साइड पे आ गए और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे, तो ये सिस हो गया। अगर ब्रोमीन और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाए तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गए, ट्रांस हो गए। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या क्लियर हो गया कि हमारे पास जो है ये कंपाउंड जो है C2H2Br2 जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर्स भी देता है और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बनाता है। तो इसी वजह से द राइट आंसर हमारे पास क्या है, बी और सी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ये बेटा हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन बेटा हमारे पास सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म क्या करता है, शो करता है। तो बेटा यहाँ पे देखें तो वो बेटा हमारे पास क्या है, ट्यूब ब्यूटीन है, वो बेटा हमारे पास क्या करते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं। 1 ब्यूटीन में शुरू में सिंगल बॉन्ड आ जाता है, प्रोपीन में बेटा नहीं होता, 1,1 डाइक्लोरोइथीन स्टार्ट में आ जाता है, तो 2 ब्यूटीन है, यानी ये कार्बन 1 होगी, ये बेटा हमारे पास 2, ये 3 और 4। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है ये CH3 ग्रुप जो है वो दोनों एक साइड पे पाए जा रहे हैं और दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे पाए जाते हैं। तो ये बेटा हमारे पास सिस ब्यूटीन बन जाती है और जिसमें ये ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं वो बेटा हमारे पास क्या बन जाती है, ट्रांस हमारे पास ब्यूटीन बन जाती है। तो सिर्फ 2 ब्यूटीन जो है वो बेटा हमारे पास क्या करती है, 2 ब्यूटीन इज द राइट आंसर दैट गिव आवर, ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू द आइसोमर्स हैव आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा हमारे पास प्लस एंड माइनस इनेंशियोमर्स होते हैं, इनका बेटा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बेटा हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। बाकी सब में बेटा हमारे पास क्या होती है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, लेकिन जब इनेंशियोमर्स बनते हैं तो उसमें सिर्फ उनकी डायरेक्शन जो है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की वो चेंज होती है, बाकी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या रहता है, सेम रहता है। तो कहता है कि हमारे पास इनेंशियोमर्स होते क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं और उनका आइडेंटिकल फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो इस वजह से बेटा हमारे पास राइट आंसर क्या है, बी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।